Assalamu alaikum. My name is Dr. Tahira Jameel and today I am here to deliver a lecture on one of the topic of category B, that is enzymes obtained from plant source or phytoenzymes. So let us start with the topic enzymes obtained from plant source or phytoenzymes. First, let me describe what are enzymes. Enzymes are organic catalysts produced by living organisms. Enzymes are important group of biomolecules synthesized by living cells. They are catalysts of biological system, colloidal, thermolabile, and protein in nature. Enzymes are biological catalysts that speeds up the rate of a chemical reaction. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड एंजाइम्स हम स्पेसिफिक रिएक्शंस में ऐड करते हैं ताकि हमारा रिएक्शन स्पीड अप हो सके. एज अ कैटलिस्ट ये काम करते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. ऑल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन. ये हमेशा रिएक्शन के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. स्पेसिफिक होते हैं अपनी नेचर में, कॉम्प्लेक्स होते हैं. एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते. Then we have catalyst. A catalyst is an agent which is in minute amount increases the velocity of a reaction without appearing in the final product of the reaction. Catalyst हमारे पास वो agent होता है, वो substance होता है जो हमारे पास velocity को या rate of reaction को increase करता है और final product में appear नहीं होता. और हम इसकी minute या small quantity को use करके भी अपने reaction को speed up कर सकते हैं. Then we have substrates. Substrates क्या होते हैं? Substances on which enzymes act to convert them into products are called as substrates. Substrate वो substance होते हैं जिस पे enzyme act करता है और उनको product में convert कर देता है. तो ऐसे substance को या ऐसे chemicals को हम कहेंगे substrates. Then we have properties of enzymes. Different properties है enzyme की. तो first है हमारे पास catalytic property. कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब कि ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट में भी रिएक्शन को कैटेलाइज्ड कर सकते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं. एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, एंजाइम्स की प्रॉपर्टी ये है कि वो एंजाइमेटिक रिएक्शन को कैटेलाइज करता है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब भी ज़्यादा होगी तो एंजाइम उसके रिएक्शन को स्पीड अप, उसके रेट को, उसके रिएक्शन को स्पीड अप करेगा. फिर है सॉलिबिलिटी. एंजाइम्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में भी सॉल्युबल होते हैं और उनकी प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है अगर आप उनको कंसनट्रेटेड अल्कोहल में ऐड करें, अमोनियम सल्फेट में ऐड करें या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ऐड करें. स्पेसिफिसिटी, एंजाइम की ये प्रॉपर्टी है कि वो नेचर में स्पेसिफिक होते हैं. मीन स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम ही एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकेगा. प्रोटीन नेचर, एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी लार्ज होता है. एंजाइम जो हैं प्रोटीन से बने होते हैं. देन पीएच, एंजाइम की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पीएच भी है कि जो एसिडिक पीएच होता है वो उन एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करेगा या डीएक्टिवेट करेगा जो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन. और जब हमारे पास एसिडिक पीएच होगा तो बेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा एसिडिक पीएच वाले एंजाइम्स को जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं जैसे कि पेप्सिन. फिर हमारे पास टेम्परेचर. टेम्परेचर भी एक प्रॉपर्टी है एंजाइम की कि ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ 35 to 40 डिग्री सेल्सियस. 35 to 40 डिग्री अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन रखें तो हमारा एंजाइम जो है वो एक्टिवली ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेगा. 0 डिग्री पे ये इनएक्टिव हो जाता है. 10 to 20 डिग्री पे ये लिटिल एक्टिव होता है. 35 to 40 डिग्रीज पे इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है क्योंकि ये इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम काम कर सकता है. 50 डिग्री पे ये इनएक्टिव हो जाता है और 60 डिग्री पे ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे उतने ही एंजाइम्स के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सॉलिड कंडीशंस में ये 100 डिग्री सेल्सियस तक भी स्टेबल रह सकता है. Then we have classification of enzymes. Enzymes को हम क्लासीफाई करते हैं into 6 मेन क्लासेस और हमेशा इसके एंड में आएगा ASE जो हमें एंजाइम्स का बताएगा कि ये हमारे पास एंजाइम है. लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक एंजाइम्स के लिए, सारे एंजाइम्स के एंड में ASE नहीं आता. जैसे कि ट्रिप्सिन वो भी एंजाइम है लेकिन उसके एंड में ASE नहीं आया हुआ. तो मेन क्लासेस हमारे पास एंजाइम्स की कौन कौन सी है? फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज, transferases, hydrolases, liases, isomerases and ligases. फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज.
These enzymes catalyze oxidation reduction reactions. ये हमारे पास वो enzymes हैं जो आपके oxidation या reduction reactions को catalyze करते हैं, जैसे कि oxidases या reductases. Then we have transferases, as the name indicate transfer. तो these are those enzymes जो आपके functional group को transfer करते हैं डोनर से लेके एक्सेप्टर तक. अगर आपने मिथाइल या फॉस्फेट ग्रुप या कोई भी और ग्रुप अगर आपने एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफ़र करवाना है तो आप ट्रांसफरेज एंजाइम को यूज़ करके और डोनर टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आप अपने फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसमें फिर हमारे पास एग्जांपल्स हैं ट्रांस एमिनेजेस, फॉस्फोट्रांसफरेजेस या ट्रांस पेप्टाइडेजेस एक्सेट्रा. तो ये हमारे पास एंजाइम्स हैं जो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक. देन वी हैव हाइड्रोलेसिस. ये एंजाइम्स वो रिएक्शंस कैटेलाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस को, जैसे कि पेप्सिन या ट्रिप्सिन. लाइजेस ये हमारे पास क्या करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम लार्ज सबस्ट्रेट, दैट इज़ हिस्टिडीन, डीकार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस. अगर आप चाहते हैं कि आपके सबस्ट्रेट से मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएं तो आप लाइजेस एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं. देन वी हैव आइसोमरेजेस. ये हमारे पास आइसोमराइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं सबस्ट्रेट की, जैसे कि रेटिनल आइसोमरेज. देन वी हैव लाइगेजेस. लाइगेजेस एंजाइम्स का क्या फंक्शन है कि ये दो मॉलिक्यूल्स को या दो सबस्ट्रेट को ज्वाइन करता है. फॉर एग्जांपल आरएनए सिंथेटेज, ग्लूटामीन सिंथेटेज एक्सेट्रा. तो यह हमारे पास 6 मेन क्लासेस हैं एंजाइम्स की: ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेसेस एंड लाइगेजेस. तो हर एंजाइम का अपना फंक्शन है, स्पेसिफिक इन नेचर है, तो ये स्पेसिफिक रिएक्शंस को ही कैटेलाइज कर सकेंगे. देन वी हैव फंक्शन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स जो हैं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं. कुछ इनके फंक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड हैं, जैसे कि डिक्रीज्ड इन एक्टिवेशन एनर्जी. ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, चीज़ मेकिंग में हेल्प करते हैं, एज अ स्वीटनर काम करते हैं, एज डिटर्जेंट काम करते हैं, एज ड्रग काम करते हैं. फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, आप कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी एंजाइम्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एल-एस्पार्जिनेज. ब्लड क्लॉटिंग में भी एंजाइम्स हेल्प करते हैं आपको. अल्कोहलिक बेवरेजेस की मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करते हैं, और एज अ मीट टेंडराइज़र भी आप एंजाइम्स को यूज़ कर सकते हैं. देन यहाँ पे कुछ एंजाइम्स मेंशन्ड है जो कि प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं, या आप इनको फाइटो एंजाइम्स भी कह सकते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास है ब्रोमिलेन. ब्रोमिलेन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ऑब्टेन कमर्शियली फ्रॉम द फ्रूट और स्टेम ऑफ पाइनएप्पल प्लांट. ब्रोमिलेन हमारे पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स या प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो आप पाइनएप्पल की स्टेम से ऑब्टेन कर सकते हैं. दे हैव नेचुरल एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज़, और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नॉर्मल फंक्शंस को भी मेंटेन रखते हैं. सोर्सेज इनके क्या है कि आप पाइनएप्पल के स्टेम से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं. कलर इसका क्या है, येलोइश वाइट टू टैन पाउडर. सॉलिबिलिटी, वाटर में ये इजीली सॉल्युबल हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल हैं, जैसे कि एसीटोन, ईथर, इथेनॉल एंड मिथेनॉल. मॉलिक्यूलर वेट इसका अप्रॉक्सीमेटली 33,000 है. तो ये ब्रोमिलेन वो एंजाइम है जो आप पाइनएप्पल प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, स्पेसिफिक उसके स्टेम से, और ये आप इसको फाइटो एंजाइम भी कह सकते हैं. ब्रोमिलेन की यूजेस की तरफ आ जाते हैं. ब्रोमिलेन इज पोटेंशियल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट. एज ए इन्फ्लेमेशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड एज अ सपोर्टिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडेमा. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन लेदर फैक्ट्री. इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स. अलॉन्ग विद पपेन, ब्रोमिलीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्सटेंस टू यूज़ फॉर मीट टेंडराइजिंग. आप इसको मीट एज ए मीट टेंडराइजर भी यूज़ कर सकते हैं. ब्रोमिलीन कैन प्रिवेंट एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स इन वीवो एंड इन विट्रो. आप इसको ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इन विट्रो या इन वीवो. देन वी हैव पपेन, अनदर फाइटो एंजाइम्स. तो पपेन जो है हमारे पास वो एंजाइम है जो आप लीफ से, रूट से या फ्रूट ऑफ पपाया प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जो कि प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस को
कैटालाइज करते हैं या उसकी ब्रेकडाउन को करते हैं। तो पपेन का सोर्स क्या हो जाएगा कि आप इसको लीव्स, रूट्स या फ्रूट ऑफ पपाया प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ब्रोमिलेन आप पाइनएप्पल की स्टेम से ऑब्टेन करते हैं, और पपेन वो एंजाइम है जो आप लीव्स, रूट्स या फ्रूट, पपाया प्लांट के लीव्स, रूट्स या फ्रूट से ऑब्टेन करते हैं। कलर इसका एमोर्फस लाइट वाइटिश कलर पाउडर है। ये सॉलिबिलिटी, वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी इजीली हो जाती है, और अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, वही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल है। मॉलिक्यूलर वेट इसका है 21,000, और ये प्योर क्रिस्टलाइन एंजाइम है हमारे पास। यूजेस देखें, पपेन इज़ यूज्ड इन बायोकेमिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग द एनालिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के एनालिसिस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मीट टेंडराइजिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पपेन इज़ यूज्ड इन एंजाइम एक्शन क्लिनजिंग एजेंट फॉर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर आपने अपने लेंसेज को क्लीन करना है तो आप पपेन को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन की रिमूवल के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट and cosmetics and in preparations of various remedies for indigestion, ulcer, fever and swelling। तो आप डिफरेंट यूजेस हैं पपेन के भी, जो एक फाइटो एंजाइम है, और आप इसको डिफरेंट यूजेस के लिए अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इसका जो यूज़ है वो है क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस, मीट टेंडराइजर, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की क्लिनजिंग, और आप डिफरेंट कॉस्मेटिक, टूथपेस्ट और डिफरेंट रेमेडीज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। होप सो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन या क्वेरी क्लियर कर सकते हैं।